सिंह राशि वालों 2026 के बचे हुए ये अंतिम 6 महीने, इन 6 महीनों को आप साधारण मत समझना। ये जो आने वाले 6 महीने हैं, यह 6 महीने आपकी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। ग्रहों की एक ऐसी स्थिति बन गई है जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा यू टर्न लेकर के आएगी। यदि आपको लगता है कि 2026 का अंत भी इन्हीं दुखों के अंदर ही हो जाएगा, तो यह आपकी एक गलत फहमी है, क्योंकि इन अंतिम 6 महीनों में आपकी जिंदगी ऐसी करवट लेने वाली है कि आपका पूरा जीवन भी बदल सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2026 के लास्ट 6 महीने जाते जाते आपको क्या क्या खुशियां देकर के जाएंगे, और कौन सी एक बहुत बड़ी चेतावनी है जिसका आपको पूरा ध्यान रखना होगा। सिंह राशि वालों, आपको कुछ ऐसी बाधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है जिसके लिए आप तैयार नहीं थे, और यह वीडियो आपको वह सभी बाधाओं के बारे में बताएगी जिनका आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। तो यदि आपको 2026 के अंतिम 6 महीने अच्छे से बिताने हैं और सारी ऊंचाइयों को छूना है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना जरूरी होगा। इस वीडियो को आप मिस नहीं कर सकते। यदि आपने ये वीडियो पूरा देखा तो 2026 की जो भी आपकी टेंशन्स हैं उनके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इन अंतिम 6 महीनों की बड़ी भविष्यवाणी इस वीडियो के अंदर है। तो वीडियो बिल्कुल भी आप मिस मत करें, और इस वीडियो को आप पूरे अंत तक देखना और जानना कि क्या क्या सपने और खुशियां आप इन 6 महीनों में पा सकते हैं। यदि आप अभी तक राशि मार्गदर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम सिंह राशि की रेगुलर वीडियोस इस पर अपलोड करते हैं। तो सिंह राशि वालों, ये जो अंतिम 6 महीने हैं 2026 के, इसके हम अब ग्रह स्थिति सबसे पहले जान लेते हैं। इस पूरे समय में ग्रहों की ऊर्जा को ध्यान से देखें तो आपके सबसे बड़ी सोच की लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि खुद अपने भीतर ही चल रही है। आपकी सिंह राशि के प्रथम भाव में, यानी आपके ठीक लग्न में केतु बैठे हुए हैं। पिछले 1.5 साल से लग्न के इस केतु ने आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने का काम किया है। आप लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन उस काम का क्रेडिट और कोई लेकर के जाता है। आपके करीबी लोग आपसे ही दूरी बना रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी अपनी पहचान कहीं धुंधली पड़ रही है। ज्योतिष के नजरिए से ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि केतु मोक्ष, वैराग्य और अलगाव का ग्रह है, जो आपको दुनियादारी से हटकर भगवान और सच्चाई से जोड़ना चाहता है। लेकिन जुलाई के आखिर से ग्रहों की यह स्थिति आपके फेवर में बदलने लगी। 26 जुलाई को शनि देव आपके अष्टम भाव में वक्री अवस्था में आ रहे हैं। शनि कर्म और न्याय के देवता हैं, जो धीमी गति से लेकिन एकदम सही फल देते हैं, जबकि सप्तम भाव में बैठे राहु फैलाव और तेज रफ्तार के कारक हैं। जब वक्री शनि का सीधा असर आपके सप्तम भाव में पड़ेगा, तो राहु और शनि की यह मिली हुई ऊर्जा आपके काम की स्पीड को कई गुना बढ़ा देगी। इस समय में सिर्फ आपको एक ही ज्योतिषीय नियम का पालन करना है कि अपनी किसी भी प्लानिंग या योजना को किसी के सामने ना खोलें। अपने इरादों को पूरी तरह से छुपा कर रखें। मन ही मन में समझदार बने और अपनी योजनाओं पर चुपचाप काम करें। सफलता खुद आपके कदम चूमेगी। अब यदि हम देखें कि अंतिम 6 महीनों में आपके करियर और बिजनेस पर क्या क्या नतीजे यह राहु और वक्री शनि देंगे, तो करियर और बिजनेस के नजरिए से राहु और वक्री शनि का ये गोचर आपके कामकाज में एक बहुत बड़ी तेजी लाने वाले। अगस्त की 9 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच का समय आपके लिए पहला बड़ा मौका लेकर के आएगा। अगर आपका प्रमोशन लंबे समय से रुका हुआ था, या आपने किसी नई नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया था, तो अचानक से उन सभी अटके हुए कामों में आगे बढ़ने का रास्ता दिखेगा। इस बदलाव की मुख्य वजह है देवगुरु बृहस्पति का अश्लेषा नक्षत्र में जाना, जो आपको सिर्फ सोचने की स्थिति से निकालकर सीधे एक्शन में ले जाएगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे लोगों को ग्रहों की स्थिति के अनुसार थोड़ा संयम रखने की सलाह दी जाती। इस समय सूर्य और मंगल के मिले हुए असर के कारण आपके स्वभाव में एक तरह का अहंकार या ईगो हावी हो सकता। आपको बार बार यह लगेगा कि आपकी काबिलियत
अभी के पद से कहीं ज्यादा है। इसके नतीजे में बड़े अधिकारी या सीनियर्स के साथ आपके विचार में टकराव हो सकता, लेकिन गुस्से में आकर अपनी अभी की नौकरी छोड़ने का फैसला बिल्कुल ना ले। 31 अक्टूबर को जब देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में गोचर करेंगे, उसके बाद से लेकर 20 नवंबर तक का समय आपके करियर के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। इस दौरान आपको मनचाहा ट्रांसफर या कोई नया लीडरशिप रोल अपने आप मिल जाएगा। जो लोग खुद का व्यापार कर रहे हैं उनके लिए राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर व्यापार को पूरे तरीके से निकाल कर डिजिटल या फिर ऑनलाइन माध्यम से जोड़ने का एक बहुत अच्छा समय है। हालांकि साझेदारी या पार्टनरशिप में केवल जुबानी वादों पर भरोसा ना करें। व्यापार के नतीजे से हर सौदे को कागज पर लिखकर ही पक्का करें। अब यदि हम जानें कि इन अंतिम 6 महीनों में 2026 के आपकी आर्थिक स्थिति और कैश फ्लो कैसा रहेगा, तो आर्थिक स्थिति और कैश फ्लो के नजरिए से आने वाले 6 महीने आपको अच्छा खासा धन लाभ करा सकते हैं, लेकिन ग्रहों की चाल कुछ रिस्क की तरफ भी इशारा कर रही है। अगस्त का महीना पैसों के मामलों में बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान के स्वामी मंगल एकादश भाव यानी लाभ स्थान में गोचर करेंगे। इस गोचर के असर से आपकी कमाई बढ़ेगी और रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग बनेंगे। राहु की नवम दृष्टि आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव पर पड़ रही है, जो आपके अंदर सुख सुविधाओं को लेकर एक बहुत बड़ी चाहत पैदा करेगी। आपकी सोच बड़े लेवल पर काम करने और लग्जरी लाइफस्टाइल की तरफ खींचेगी और उन मंजिलों को पाने का रास्ता भी खुलेगा। लेकिन इसी जगह पर आपको बहुत ज्यादा सावधानी भी रखनी होगी। 18 सितंबर को मंगल कर्क राशि में जाएंगे, जो कि आपका द्वादश भाव है, और वहां वह नीच अवस्था में रहेंगे। यह स्थिति 13 नवंबर तक बनी रहेगी। ज्योतिष के नियम के अनुसार जब भाग्य स्थान का स्वामी खर्च और नुकसान के घर में नीच का हो जाता है, तो वह समय अचानक होने वाले आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। इसलिए 18 सितंबर से लेकर 13 नवंबर के बीच आपको कोई भी बड़ा निवेश, प्रॉपर्टी से जुड़ा लेन देन या फिर शेयर मार्केट में बड़ा रिस्क लेने से पूरी तरह बचना चाहिए। किसी जान पहचान वाले के कहने पर अपना लिक्विड कैश कहीं भी ना फंसाएं। 13 नवंबर के बाद जब मंगल आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे, तब आप पूरे भरोसे के साथ अपने जरूरी आर्थिक फैसले ले सकते हैं। किसी भी तरह के बड़े निवेश से पहले पूरी तरह जांच पड़ताल जरूर करें। यह ग्रहों की एकदम साफ चेतावनी है। अब यदि हम बात करें कि सिंह राशि के जातकों के लिए 2026 के अंतिम 6 महीनों में प्रेम संबंधों और शादीशुदा जीवन के मामलों में क्या क्या होने वाला है, तो सिंह राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों और शादीशुदा जीवन के मामलों में ग्रहों की चाल को समझें तो शादीशुदा लोगों के लिए यह समय थोड़ा मुश्किल वाला साबित हो सकता। आपके सप्तम भाव में, जो कि विवाह का मुख्य भाव है, वहां पर राहु का गोचर चल रहा है। राहु की इसी मौजूदगी के कारण पति पत्नी के बीच छोटी बातों पर सोच में टकराव और ईगो का क्लैश के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इस दौरान या तो आपके और आपके जीवन साथी के बीच बातचीत कम हो जाएगी या फिर जीवन साथी की सेहत में अचानक गिरावट आ सकती है, जो मानसिक परेशानी की वजह बनेगी। ग्रहों की यह खराब स्थिति मुख्य रूप से अक्टूबर महीने तक ज्यादा असर डालेगी। इस समय आपको केवल सब्र रखना है और फालतू की बहस से बचना है। अगर बात बिगड़ ही रही हो तो इस समय चुप रहना ही सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर यानी वाणी के भाव पर पड़ रही। ऐसे में आपके द्वारा बोले गए कड़वे शब्द रिश्तों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो लोग अभी सिंगल हैं, उनके लिए लग्न में बैठा केतु उलझन भरी स्थिति बनाएगा। हो सकता है कि बीते हुए कल से जुड़ा कोई इंसान या पुराना रिश्ता अचानक आपकी जिंदगी में वापस आने की कोशिश करे। केतु का स्वभाव ही भ्रम और उलझन पैदा करना है, इसलिए केवल भावनाओं में बहकर कोई भी जल्दबाजी में फैसला ना ले और फैसला जल्दबाजी में लेने से बचें। समझदारी से सोचे और सच्चाई को परखें। दिसंबर के बीच में जब देव
देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे और राहु का मकर राशि में गोचर होगा। उसके बाद ही आपके लिए एक सही और पक्का जीवन साथी मिलने के मजबूत योग बनेंगे। अब यदि हम बात करें कि सिंह राशि के लिए जो ये अंतिम 6 महीने हैं 2026 के लिए, ये परिवार और समाज के मामले में कैसे रहेंगे, तो सिंह राशि के लिए परिवार और समाज के लोगों के साथ रिश्तों में इस दौरान एक साफ बदलाव देखने को मिलेगा। आप दिमागी रूप से इतने समझदार हो जाएंगे कि उन मतलबी दोस्तों और रिश्तेदारों से अपने आप दूरी बनने लगेगी जो केवल आपके फायदे के लिए आपसे जुड़े थे। राहु का असर आपको यह पहचानने की नजर देगा कि झूठी तारीफ करने वाले के असली इरादे क्या हैं। इसके नतीजे में अब आपकी जान पहचान अधिक बड़े और नामी लोगों से होगी। हालांकि आपको एक खास सावधानी यह रखनी है कि शनि की सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर बनी हुई है जो कि सीधे तौर पर परिवार और बोलने का भाव है। अगर आपने अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रखा तो परिवार के सदस्यों खासकर बड़े भाई बहनों के साथ भारी बहस हो सकती है। नवंबर के महीने में जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे उस समय घर में परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग को ध्यान से रखकर कोई शुभ या मांगलिक काम होने की मजबूत संभावना बनेगी। सेहत के नजरिए से ग्रहों की आज की स्थिति आपसे खास ध्यान देने की मांग कर रही है। अष्टम भाव में गोचर कर रहे शनि स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ पुरानी या लंबी समय तक चलने वाली क्रोनिक परेशानियां दे सकते हैं। गले से जुड़ी तकलीफ, दांतों में दिक्कत, मसूड़ों की परेशानी या बिना किसी भारी काम के भी शरीर में थकान महसूस होना, यह सब सीधे तौर पर शनि के गोचर का नतीजा है। इसके अलावा 18 सितंबर से जब मंगल नीच अवस्था में जाएंगे तब वह समय आपके लिए मानसिक तनाव, एंजाइटी और नींद न आने जैसी परेशानियां खड़ी कर सकता है। आपके लिए नवंबर का महीना सेहत के मामले में सबसे ज्यादा नाजुक रहेगा क्योंकि उस समय आपके प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति और केतु के मिलने से गुरु चंडाल योग बनेगा। इस समय ब्लड प्रेशर, दिल से जुड़ी कोई दिक्कत या फिर स्किन से जुड़ी एलर्जी को बिल्कुल भी हल्के में ना लें और तुरंत डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ग्रहों के इस खराब ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए ध्यान और योग को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। विद्यार्थियों के लिए यदि हम बात करें कि 2026 के अंतिम 6 महीनों में क्या क्या होगा, तो विद्यार्थियों के लिए, सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए ग्रहों का यह गोचर बहुत ही शुभ और अच्छे फल देने वाला साबित होने वाला है। 31 अक्टूबर तक आपके पंचम भाव यानी शिक्षा स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठे रहेंगे। वैदिक ज्योतिष में द्वितीय भाव जन्म स्थान से दूरी, विदेश यात्रा और घर से दूर रहकर पढ़ाई यानी हॉस्टल को दिखाता है। अगर आप आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की सोच रहे हैं या अपने घर से दूर किसी दूसरे शहर में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो सितंबर का महीना इसके लिए सबसे बढ़िया मौका देगा। अपनी पूरी ताकत और फोकस अपनी पढ़ाई पर लगा दें क्योंकि इस समय वीजा मिलने या नई कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बृहस्पति की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भाव पर ही पड़ रही है। इसका सीधा मतलब ज्योतिष के हिसाब से यही है कि अगर आप पूरे ध्यान के साथ पढ़ाई करेंगे तो मुश्किल से मुश्किल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको पक्की कामयाबी मिलेगी। अब यदि हम बात करें गृहिणियों की कि जो ये 6 महीने अंतिम 2026 के, इसमें गृहिणियों के साथ क्या हो सकता है, गृहिणियों के लिए क्या प्रिडिक्शंस है, तो जो महिलाएं घर की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं उनके लिए लग्न में बैठे केतु मन में एक निराशा की भावना पैदा कर रहा है। केतु का यह गोचर आपको लगातार ये महसूस कराता है कि आपकी मेहनत और कोशिशों को परिवार में सही इज्जत नहीं मिल रही है। आप सबका ख्याल रखती हैं लेकिन बदले में वो अहमियत आपको नहीं मिल रही। ज्योतिष के हिसाब से इस ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए अपनी पहचान को केवल घर के कामों तक सीमित ना रखें। सप्तम भाव में राहु का गोचर आपको बाहरी और खासकर डिजिटल दुनिया से जोड़ने के मौके दे रहा है। अगर आपने कोई खास कला या फिर हुनर यदि आपके अंदर है तो उसे ऑनलाइन दुनिया में लेकर के आए।
अपने खुद के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। इससे आपका मानसिक तनाव कम होगा और परिवार के लोगों के साथ भी आपके रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत होंगे। वहीं जो लोग नौकरी से रिटायर्ड हो चुके हैं और जीवन के एक शांत पड़ाव पर हैं, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति का द्वितीय भाव में गोचर एक गहरी शांति लेकर के आ रहा है। अगर आपका कोई पुराना निवेश या फिर फंसा हुआ पैसा लंबे समय से अटका था, तो ग्रहों की यह स्थिति अक्टूबर से पहले उस पैसे के निकलने के रास्ते खोलेगी। हालांकि अष्टम भाव में शनि बैठे हैं, इसकी वजह से आपको अपनी सेहत, खासकर जोड़ों के दर्द, कमर दर्द और आंखों की रोशनी का खास ध्यान रखना होगा। इस दौरान शरीर पर जोर डालने वाला कोई भी भारी काम अचानक करने से बचें। आपका ज्यादातर समय अब अध्यात्म और ईश्वर की पूजा पाठ में बीतेगा, जो आपको बहुत ज्यादा मानसिक सुकून देगा। अब यदि हम बात करें कि इन अंतिम 6 महीनों में सिंह राशि के लिए यात्राओं यानी ट्रेवल्स के रिलेटेड क्या प्रिडिक्शंस हैं, तो यात्राओं और जगह बदलने के नजरिए से ग्रहों को देखें तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर साफ रूप से पड़ रही है। ज्योतिष की यह स्थिति एक मजबूत स्थान परिवर्तन के योग बनाती है। अगर आप लंबे समय से अपना घर बदलने की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई नई प्रॉपर्टी या फिर फ्लैट खरीदना चाहते हैं या कामकाज को बढ़ाने के लिए विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो 31 अक्टूबर से पहले इन कामों के लिए अपनी पूरी कोशिश कर लें। ग्रहों की ऊर्जा के हिसाब से यह समय यात्राओं के लिए बहुत ही शुभ है और इस समय में की गई यात्राएं आने वाले कल में आपके लिए बहुत ही फलदायी और अच्छे फल देने वाली साबित होगी। अब यदि हम बात करें कि सिंह राशि के लिए इन 2026 के अंतिम 6 महीनों में मन और अध्यात्म के स्तर पर क्या क्या हो सकता है, क्या प्रिडिक्शंस है, तो मन और अध्यात्म के स्तर पर इस गोचर का असर बहुत ही गहरा होने वाला है। जब भी केतु लग्न में बैठता है तो वह इंसान को सोच और जज्बातों के स्तर पर अंदर तक हिलाने की ताकत रखता है, लेकिन यह असल में आपके अंदर के अहंकार को खत्म करके आपको भगवान और सच्चाई की राह पर जोड़ने के लिए होता है। 5 दिसंबर को जब केतु आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जिसे ज्योतिष में मोक्ष त्रिकोण कहा जाता है, तब आपके विचारों में एक कमाल की तरक्की देखने को मिलेगी। आज के समय में आप जिस अनजानी सी घबराहट से गुजर रहे हैं, वह धीरे धीरे एक पक्के और गहरे मानसिक सुकून की तरफ बदलती दिखेगी। यह हमेशा याद रखें कि ज्योतिष की भविष्यवाणी कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि यह अलग अलग ग्रहों की ऊर्जा का विज्ञान है। अगर आप सही समय पर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हुए अच्छे कर्म करेंगे तो आप इन गोचरों का पूरा फायदा उठा सकते हैं। अपनी कुल देवी या फिर कुल देवता की लगातार पूजा करते रहें। ऐसा करने से आपके अंदर की ऊर्जा जागेगी और आपको वह सही इंट्यूशंस या फिर पहले से होने वाले एहसास मिलने लगेंगे, जो आपको जीवन की सही दिशा और सही रास्ते पर लेकर के जाएगा। आपको आने वाले महीनों के लिए ग्रहों के गोचर के आधार पर कुछ बहुत ही जरूरी तारीखें सिंह राशि वालों के लिए, जिन्हें आपको खास तौर पर लिखकर रख लेना चाहिए, क्योंकि यही आपके भविष्य के फैसले को बनाएगी। 9 अगस्त से 18 अगस्त के बीच यह वह समय होगा जब महीनों से रुके हुए काम अचानक से स्पीड पकड़ लेंगे। जरूरी व्यावसायिक मीटिंग्स, इंटरव्यू और नेगोशिएशन के लिए यह समय सबसे शानदार रहेगा। अब दूसरी तारीख देखिए, 7 सितंबर से 17 सितंबर के बीच पैसों के फैसले और बचत के नजरिए से यह आपका बहुत ही बेहतरीन समय रहेगा। इस दौरान अचानक धन लाभ के मजबूत ज्योतिषीय योग बनेंगे। 18 सितंबर से 17 अक्टूबर तक का समय, इस समय में मंगल और सूर्य दोनों ही नीच अवस्था में गोचर करेंगे। इस दौरान आपको अपने गुस्से, अहंकार और किसी भी तरह के बड़े आर्थिक निवेश से पूरी तरह दूर रहना। अब देखिए अगला टाइम पीरियड, आप देखिए ये सबसे जरूरी है। 31 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच यह इस पूरे 6 महीने के चक्र का सबसे बेहतरीन समय साबित होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में गोचर करेंगे। कार्य क्षेत्र में प्रमोशन, समाज में मान सम्मान मिलेगा और नए व्यापार की शुरुआत के लिए यह समय आपके जीवन में एक राजयोग के जैसे फल देगा। और अंत में 11 दिसंबर के बाद
जब शनिदेव अपनी मार्गी अवस्था में आएंगे तब आपके जीवन में फालतू का संघर्ष खत्म हो जाएगा और आगे बढ़ने का एक आसान और पक्का रास्ता खुल जाएगा। अब यदि हम आपके कुछ लकी चीजों के बारे में बात करें जो इन आप 6 महीनों में कर सकते हैं या फिर इन 6 महीनों में आपके लिए लकी साबित होगी, तो सिंह राशि के लिए इस 6 महीने के समय में अगर आप किसी भी जरूरी या फिर शुभ काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो रविवार का दिन आपके लिए ग्रहों की ऊर्जा के हिसाब से सबसे अच्छा रहेगा। रंगों की बात करें तो हरा और पीला रंग आपके लिए सबसे शुभ है और भाग्यशाली भी ये आपको बनाएगा। जरूरी कामों को करते समय पूर्व दिशा यानी ईस्ट की ओर चेहरा करके बैठें और इसकी वजह से आपके सफलता के चांस बढ़ेंगे। यदि हम रत्नों के बारे में बात करें तो अपने आत्मविश्वास और लीडरशिप को बढ़ाने के लिए आप दाहिने हाथ की अनामिका यानी रिंग फिंगर में सोने या फिर तांबे में 5 से 6 रेती का अच्छी क्वालिटी का रूबी पहन सकते हैं, लेकिन यह रत्न किसी समझदार ज्योतिष को अपनी जन्म कुंडली अच्छी तरह से दिखाने के बाद ही पहने। अब यदि हम अंत में इन 6 महीनों के लिए जो सबसे सटीक उपाय सिंह राशि वालों के लिए रहेंगे उन पर बात करें तो सबसे पहले होगा, क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, इसके लिए आपको हर दिन पूरी श्रद्धा के साथ शनि के बीज मंत्र का पाठ करना शुरू करना चाहिए। 18 सितंबर से जब मंगल अपनी नीच राशि में जाएंगे तो उस समय उस गोचर की खराब ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए हर दिन सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करना अपनी दिनचर्या की जरूरी हिस्सा बना ले। राहु और केतु के बुरे असर को शांत करने के लिए भगवान शिव की पूजा सबसे बड़ी मानी गई है। रोजाना ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आप जाप करें, मन ही मन कर लें। यह आपके मानसिक तनाव को दूर करेगा और जो आपके अंदर अनजाना डर है उसे भी समाप्त करेगा। और सबसे जरूरी उपाय, क्योंकि आप सिंह राशि के हैं और सूर्य आपके राशि के स्वामी है, इसलिए हर दिन सुबह नहाने के बाद तांबे के लोटे में साफ जल लें और थोड़ा सा गुड़ डालकर सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें। इसी के साथ ओम सूर्याय नमः का 11 बार साफ साफ जाप करें। अगर आपके लिए मुमकिन हो तो रविवार के दिन काले तिल और उड़द की दाल का दान करना आपकी परेशानियों को कम करेगा। इस पूरे गोचर के समय में आपको कुछ खास सावधानियों का भी बहुत सख्ती से पालन करना होगा। ग्रहों की स्थिति वैसे तो सिंह राशि के फेवर में मजबूत है, लेकिन आपका ओवर कॉन्फिडेंस या अति आत्मविश्वास बने बनाए कामों को बिगाड़ सकता है। 17 अक्टूबर को जब सूर्य अपनी नीच राशि यानी तुला में गोचर करेंगे उस समय अपनी भाषा और बर्ताव को बहुत काबू में रखना जरूरी है। यह आप पक्का करें कि आपकी बातों से किसी के सम्मान को ठेस ना पहुंचे। अपने हर जरूरी काम को पूरी तरह से गुप्त रखें। अपनी प्लानिंग को दुनिया के सामने ना लेकर के आए। जैसे कि पहले ही बताया गया है, ऑफिस में चाहे कितनी भी बहस क्यों ना हो जाए, जब तक आपके पास कोई दूसरी पक्की नौकरी का ऑफर ना हो तब तक अपनी जो करंट जॉब है उसको छोड़ने का रिस्क बिल्कुल ना उठाएं। ग्रहों के इस गोचर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको केवल अपनी समझदारी, सावधानी और सब्र का सही इस्तेमाल करना है। सिंह राशि के लिए ग्रहों के गोचर की यह पूरी और गहरी जानकारी आपको आने वाले समय की सही प्लानिंग करने में पक्के तौर पर मदद करेगी। ग्रहों की ऊर्जा लगातार चलती रहती है और अगर हम समय रहते सितारों के इन इशारों को समझ लें तो जिंदगी की मुश्किलों का सामना ज्यादा मजबूती के साथ किया जा सकता। आप अपने कर्मों को अच्छा बनाए रखें और ग्रहों का यह गोचर आपको आपके फेवर में रिजल्ट जरूर देगा। भगवान की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। इसी शुभ विचार के साथ आप सभी का कल्याण हो। नमस्कार।